गुड मॉर्निंग बच्चों, फिर से और एक बार स्वागत है मेरा चैनल पैसियोनिस द अकाउंटेंसी गुरु एंड कॉमर्स बॉस। बच्चों, गर्मी कैसे पड़ गया? गर्मी नहीं, ठंडा है। मजाक कर रहा हूं बच्चों। तो बच्चों चलो अकाउंट्स के कुछ अकाउंटिंग क्वेश्चन के आखिर तक हम लोग करीबन पहुंच गए। तो जो सीख रहे हो या इसके ऊपर ध्यान दे रहे हो तो देखो अकाउंटिंग क्वेश्चन का सोल्ड गुड्स के ऊपर कुछ दिखाऊंगा मैं। गुड्स सोल्ड के ऊपर अकाउंटिंग इक्वेशन, ये 9 एपिसोड है, 9 एपिसोड अकाउंटिंग इक्वेशन का। इसमें एक ट्रांजैक्शन दिया गया कि गुड्स सोल्ड to Mahesh on listing price for rupees 5 lakh at the rate of 20% trade discount and 60% cash received on 5% cash discount. And balance amount received by B. एक बिल के बारे में जानकारी हमको देना है। ये जो मेरा 11 का बैच चल रहा है, इसमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट के आधार पे जब हम गए, वहां पे ट्रायल बैलेंस में बहुत सारे बच्चे उसको आइडेंटिफाई कर नहीं पा रहा था। बीआर बीपी क्या लिख के रखा है बेटा? बीआर एंड बीपी, बिल्स रिसीवेबल एंड बिल्स पेबल। तो बिल्स रिसीवेबल हम किसके पास से कर सकते हैं? बिल्स रिसीवेबल किसी को हमने क्रेडिट में माल सेल किया, गुड्स सेल किया, तो उसके पास से हमको क्या मिलना चाहिए? कैश या चेक, या उसके बदले काइंड्स के हिसाब से अगर कैश चेक ना मिला तो बिल्स भी तुम रिसीव कर सकते हो। वो भी एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के तहत पाता है बिल्स, जिसको भरपाई अगला करता है। जो तुमको काट के देगा वो करेगा भरपाई। मतलब तुम्हारा डेटर किसको कहते हैं? जिसको क्रेडिट सेल करते हो उसको डेटर कहते हैं। उसके पास से तुमको पैसा मिलेगा, इसीलिए उसको डेटर कहते हैं। और क्रेडिटर उसको कहते हैं जिसके पास से तुम क्रेडिट में परचेज करते हो। आया बात समझ में? तो चलो बेटा, इस बच्चे इस जगह पे देखो ध्यान देकर कि ये जो ट्रांजैक्शन है इसमें क्लियरली लिखा हुआ है गुड्स सोल्ड टू महेश ऑन लिस्टिंग प्राइस फॉर रुपीज 5 लाख। तो नेचुरली अभी तक मैंने अकाउंटिंग इक्वेशन में लिस्टिंग प्राइस के ऊपर ध्यान बहुत सारा दे दिया। जो तुम आगे जाके जब तुम सब्सिडियरी बुक्स करोगे तो लिस्टिंग प्राइस का वैल्यू तुमको समझ में आ जाएगा और जानना करने में कोई दिक्कत नहीं होगा। डेबिट क्रेडिट तो आसानी से कर पाओगे, क्योंकि अकाउंटिंग इक्वेशन इज द साइंटिफिक प्रोसेस जो तुमको सिखा देगा कौन सा डेबिट कौन सा क्रेडिट। तो चलो हम चलते हैं। गुड्स महेश को सोल्ड किया, अमाउंट कितना था? 5 लाख। लेकिन लिस्टिंग प्राइस में है, लिस्टिंग प्राइस जब भी लिखा रहता है मानो कि उसमें 10 डिस्काउंट होगा, तो इसमें भी 10 डिस्काउंट है 20%। पहले इसको वर्किंग को ठीक तरीके से समझो, क्योंकि वर्किंग में कितना कैश तुमने रिसीव किया, कितना डिस्काउंट तुमने दिया। तुमने तो डिस्काउंट दे दिया यहाँ पे। जो पैसा मिलने वाला था उससे कम पैसा मिला, क्योंकि तुमने डिस्काउंट छोड़ा उसको।
ये तुम्हारा लॉस है, ये तुम्हारा एक्सपेंस है। जो मिलने वाला चीज था मिला नहीं, वो तो एक्सपेंस होगा। तो उसका अमाउंट कितना कैश तुमने रिसीव किया, उसका अमाउंट और बैलेंस अमाउंट कितना बिल का बनता है वो भी देखना जरूरी हो जाता है। तो बेटा चलो इसको हम थोड़ा सा एक ग्राफिकल में दिखाने का कोशिश करते हैं। आगे जाके अकाउंटिंग इक्वेशन में इसका टोटल इक्वेशन फॉर्मेट क्या होता है वो दिखाएंगे। पहले तो इसको ग्राफिकल प्रेजेंटेशन करते हैं कि ओरिजिनल गुड्स सोल्ड कितना किया, गुड्स सोल्ड कितना किया 5 लाख, लेस टेट डिस्काउंट 20%, टेट डिस्काउंट पहले इसको निकाल दो, 20% टेट डिस्काउंट निकाल दो। निकालने के बाद लेस किया तुमने 20% 5 लाख के ऊपर 1 लाख, मतलब 4 लाख कुल मिला के आ गया कि ये है ओरिजिनल सेल। ये सेल तुम दिखा सकते हो जो स्टॉक से निकल जाएगा, जो स्टॉक से निकल जाएगा। ये 4 लाख हो गया। इसके बारे में चर्चा मैंने परचेस में भी किया था कि ओरिजिनल स्टॉक कितना तुमको मिल रहा है, टेट डिस्काउंट को छोड़ के जो भी आता है उसको ओरिजिनल स्टॉक मिलता है। ठीक है, चलो इसके ऊपर 60% तुमने कैश रिसीव किया, तो 60% मतलब 2,40,000, 2,40,000 और 40% मतलब 1,60,000। ये 1,60,000 बैलेंस रुपया ये तुमने बिल्स रिसीव किया, बिल्स रिसीवेबल, PR बिल्स रिसीवेबल। और यहां पे जो 2,40,000 इसके ऊपर 5% डिस्काउंट छोड़ा, लेस कैश डिस्काउंट एट द रेट ऑफ 5%, मतलब 12,000। तो तुमने रिसीव किया 2,28,000 तुमने कैश रिसीव किया और तुमने डिस्काउंट किया, डिस्काउंट अलाउड, ये तुम्हारा एक्सपेंस है, ये तुमने दिया 12,000। तो चलो बच्चों इसको थोड़ा फिर से समझ लेते हैं। पहला तो मैंने गुड सोल्ड 5 लाख, इसका पर 20% जो भी टेट डिस्काउंट रहेगा, 20 रहेगा या 15 रहेगा या 10 रहेगा, जो भी है उसको पहले निकाल फेंकना है। 5 लाख से 1 लाख से घटा दिया और तो ओरिजिनल से निकल गया 4 लाख। 5 लाख के ऊपर 20% तुम अगर करोगे तो 1 लाख ही निकल पाएगा। वो तो मुझे कैलकुलेशन नहीं दिखाना पड़ेगा शायद, मेरे ख्याल से 5 लाख के ऊपर 20%। अभी इसका 60% जो बनता है 2,40,000। 60% मतलब 4 लाख के ऊपर 60% करो तो 2,40,000 आराम से मिल जाएगा। 4 लाख इंटू 60/100 और 4 लाख के ऊपर 40% करो, 4 लाख इंटू 40/100 वो 1,60,000 आ जाएगा। सॉरी, इसको तुम 20 रिसीवेबल के तौर पे रिसीव किया, ये रिसीव बाय बिल्स रिसीवेबल, ये भी तुम्हारा एसेट है। तो 2,40,000 तुम तब पाओगे अगर कैश डिस्काउंट दोगे उसको। तो 5% कैश डिस्काउंट दिया, कितना अमाउंट के ऊपर 2,40,000 के ऊपर, 2,40,000 के ऊपर 5% मारो तो 2,40,000 इंटू 5/100 12,000 तुमको मिल जाएगा। ये तुम निकाल दो, निकाल के 2,28,000 तुमने कैश रिसीव किया। चलो चलते हैं अभी इसका इक्वेशन पे ध्यान दो। अकाउंटिंग इक्वेशन जहां पे एक तरफ रहता है एसेट के अंदर फिक्स्ड एसेट्स FA, स्टॉक, डेटर, कैश, अदर्स। यहां पे रहेगा कैपिटल, क्रेडिटर, अदर। क्लियर। तो अब चलते हैं कि स्टॉक से तुमने निकल दिया क्या, ये स्टॉक से निकल गया सेल ओरिजिनल, स्टॉक से निकल गया 4 लाख। चलो इसके बदले क्या आया तुम्हारे पास? इसके बदले आया 2,28,000 कैश।
2,28,000 कैश, 2,28,000 कैश ये आ गई। और 1,60,000 बिल्स रिसीवेबल, 1,60,000 बिल्स रिसीवेबल, 1,60,000 बिल्स रिसीवेबल। इसका कोई कॉलम नहीं किया, इसलिए ब्रैकेट में मैंने लिख दिया। ये दो चीज उसके पास आया। अगर दो चीज प्लस 3,88,000 ये प्लस है तो माइनस 4 लाख से फिर भी माइनस 12,000 बनता है। तो यहां पे मैंने डिस्काउंट छोड़ा ना, जो मेरा लॉस है, एक्सपेंस है, वो डिस्काउंट टू कैपिटल से माइनस करो। अभी कुल मिला के अगर देखोगे, कुल मिला के अगर देखोगे, टोटल करोगे, क्या नजारा देखने मिलता है। यहां पे माइनस 4 लाख, स्टॉक से माइनस हो गया, यहां पे प्लस 3,88,000। इसका मतलब है कुल मिला के माइनस 12,000, यहां पे माइनस 12,000। चलो मिल गया इक्वेशन, इक्विलिब्रियम। अभी तुम पंख मिलकर आकाश में उड़ सकते हो। क्या बच्चों, कैसे लगा ये इक्वेशन? कुछ भी इक्वेशन तुम मिला सकते हो ऐसे चुटकी से, अगर कॉन्सेप्ट क्लियर हो तो कोशिश करो कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए, संग रहो मेरे साथ। जो भी क्वेरी मन में आए कमेंट्स करो, मेरा नंबर भी दिया हुआ है। विदाउट एनी हेजिटेशन यू कैन कॉन्टैक्ट विद मी। मैं तुमको सिखा दूंगा अकाउंट्स के हर एक राज, मिस्ट्री सिखा सकता हूं अकाउंट्स का, इतना दावा कर सकता हूं। तो करो, मेरे साथ चलते रहो। और कुछ चाहिए, कोई भी चैप्टर के बारे में चाहिए, वो तुमको आसान नहीं लग रहा है, उसके बारे में बताओ तो मैं वीडियो करके तुमको भेज दूंगा। मेरे बात समझ में आ गया ना? चलो बच्चों भाई, आज इस दिन